तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बैकअप पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं एमएनडीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये 22 तारीख को ही आउट हुआ था। इस वैकेंसी में ये बताया गया है कि कौन कौन पोस्ट के लिए कौन कौन वैकेंसी निकला गया है और कौन कौन स्टेट से निकला गया है। एमएनडीसी एक अच्छा जॉब हो सकता है ITI 10 डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए। इसमें BSc के लिए भी कुछ पोस्ट निकले, लेकिन वो पोस्ट इतने ज़्यादा है नहीं, लेकिन निकाले गए हैं। ये गवर्नमेंट जॉब है, ये बता दूँ, ये PSU के अंदर ही आता है। इसके बारे में आप लोग और सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके बारे में नहीं बता रहे। इसमें ऐसे ऐसे कुछ पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस में मांगा गया है, तो वैसे पोस्ट को वो भर सकते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और जिनके पास नहीं है तो वैसे भी जॉब है जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वैसे भी यहाँ पे पोस्ट हैं, तो उसके लिए वो एलिजिबल है। हम तो बोलेंगे इसमें आप लोग डाल दीजिए, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ईजी है। मतलब ऐसा कुछ हट के क्वेश्चन वगैरह नहीं है इसके सिलेबस में। जैसे आप लोग जनरल कॉम्पिटिशन तैयारी करते हैं वैसा ही इसमें पूछा भी जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन उसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ और कर्नाटक से अमाउंट ऑफ वैकेंसी निकला हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ में 2 कॉम्प्लेक्स से वैकेंसी निकला हुआ है, किरांडुल और बछेली कॉम्प्लेक्स, और दोमी मलाई कॉम्प्लेक्स जो कर्नाटक में है वैकेंसी निकला हुआ है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स में एक स्टूडेंट अप्लाई करे तो एक ही कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कर्नाटक में करेंगे तो वहाँ कन्नड़ भाषा, हिंदी और इंग्लिश तीनों चलेगा, और छत्तीसगढ़ में अप्लाई करेंगे तो हिंदी और सिर्फ इंग्लिश आप लोग ले सकते हैं। तो हम तो बोलेंगे कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी आपको दिखता है वहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, लेकिन कर्नाटक साइड थोड़ा जाना हिंदी जो भाषी राज्य के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, तो वो लोग छत्तीसगढ़ में डाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इधर नंबर ऑफ़ पोस्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, नंबर ऑफ़ वैकेंसी इधर है, और क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो इसमें फील्ड अटेंडेंट है जिसमें मिडिल पास लिखा है। मिडिल पास का मतलब हो गया 10th क्लास ITI, और पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट का पोस्ट है जिसमें ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड। यहाँ पे कोई भी देख सकते हैं एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छा है। हाँ, अलग बात है कि इस पोस्ट का भी फर्दर रिवीजन होगा ST SC OBC जनरल वगैरह में, उसको हम लोग आगे देखेंगे। और अभी तक तो एक्सपीरियंस वाला पोस्ट नहीं आया है। जहाँ पे एक्सपीरियंस वाला पोस्ट आता है वहाँ पे हम बताएंगे कहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। जैसे कि ब्लास्टर है, ब्लास्टर में यहाँ पे आप लोगों से मांगा गया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, 3 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो जिनके पास है वो भर सकते हैं, वैसे भी नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चढ़ के हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिप्लोमा वालों के लिए भी पोस्ट है। 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल्स है। यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत हाई है। और हम लोग नीचे आते हैं तो हम जैसे बताए थे अलग अलग कॉम्प्लेक्स के लिए अलग अलग पोस्ट है। अलग अलग पोस्ट के और डिवीज़न किया गया है SC ST OBC WS और UR कैटेगरी में। तो जहाँ पे आपको सूटेबल लगे आप लोग वहाँ भर सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट वगैरह देखकर। और हम लोग अब नीचे आते हैं तो सैलरी की बात किया गया है नीचे में कि पहला 12 मंथ में आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो 18,000 होगा, और 6 मंथ के बाद आपको 18,500 दिया जाएगा। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी है। इतने आपके लिए ट्रेड के लिए हो गए, ये हो गया आपका 10th और ITI वालों के लिए। और जब आप परमानेंट हो जाइएगा आपका सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगा 18,000 से 31,000 तक, और आगे जाएंगे तो आपको 35,000 भी दिखेगा। एज की बात करें तो एज भी यहाँ दे दिया है कि 18 से 30 साल तक एज मान्यता प्राप्त होगा, और इसका डेट दिया गया है कि लास्ट डेट यहाँ तक आप लोग का लिया जाएगा एज की बात करें तो। नीचे और देखें तो हम लोग यहाँ पता चलता है कि ST SC वालों और बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में यहीं पे दिया गया है। जैसे कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन ST SC के लिए दिया गया है, 3 साल के लिए OBC के लिए दिया गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वैसे यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और आगे अब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे बताया गया हाउ टू अप्लाई, हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वही है NMDC के आप लोग ऑफिशियल साइट में जाइएगा, वहीं से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई डेट दिया गया है 25 तारीख से स्टार्टिंग होगा और 14 तारीख तक लास्ट होगा। अब ये लास्ट दिन जाके आप लोग मत भरिएगा, नहीं तो वही है कि साइट में प्रॉब्लम कुछ होने लगता है तो फिल नहीं हो पाता फॉर्म। इसलिए हम बोलेंगे कि जितना हो सके आप लोग जल्दी भर लीजिएगा, 1, 2, 5 जून तक के अंदर में, ज़्यादा लेट मत कीजिएगा। अब आगे चल के हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फ़ी की भी बात किया गया है। जैसे कि हम बताए थे 150 रुपये फ़ी लगेगा जनरल और EWS वालों और OBC के लिए, और बाकी ST SC और PD और एक्स सर्विसमैन के लिए मतलब कि निःशुल्क है, एकदम 0 फ़ी लगेगा। कि आप लोग के लिए हम नोटिफिकेशन ये सब मिल जाएगा, ये सब हम लिंक में दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा हुआ है। हम यहाँ पे कुछ कीवर्ड के बारे से बता रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी जल्दी देख लें और वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना जाए और ईजी वे में ख़त्म भी हो जाए और सारा चीज़ एक बार में ही समझ जाए। अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए, जो सब जानना चाहते हैं, सही बात है। जिसमें इसमें 2 पेपर होगा, एक तो पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा, यानी स्टेज 1 एंड स्टेज 2। पेपर 1 होगा जिसमें 100 मार्क्स का होगा, और पेपर 2 होगा जिसमें ट्रेड होगा और फिजिकल टेस्ट भी होगा। फिजिकल होगा जो 10th से भरेंगे, जिसमें फील्ड अटेंडेंट आएगा, जिसमें हम लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किसमें क्या क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरीके से आप लोगों को पेपर होने वाला है। जैसे कि देख सकते हैं ये नॉन टेक ये बाकी सब टेक्निकल है। तो जो नॉन टेक इसमें OMR बेस्ड होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, कुछ भी 2
स्कोर वगैरह हो सकता है जो भी वो लोग लेंगे। और बाकी जितने भी टेक्निकल पेपर होंगे इसमें CBT होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ क्वालिफिकेशन नेचर का होगा, तो ज़्यादा आप लोग को दिक्कत लेने की बात नहीं है। जो मेन है ये CBT वाला है जिसमें 100 नंबर का है, इसी में आपका मेन कटअप बनेगा। अब मेन है कि पूछा क्या जाएगा, है कि नहीं। तो पूछा जाएगा जैसे कि जनरल नॉलेज हम बोले थे कि ज़्यादा टफ पेपर नहीं है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल तैयारी करते हैं GK का, वैसे ही यहाँ पे जनरल नॉलेज का 70 क्वेश्चन है, मैथ है और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। ये हो गया आपका फील्ड अटेंडेंट के लिए ये वाला। कि नीचे अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग को यहाँ पे देख सकता है जितने भी टेक्निकल पेपर होंगे उनका 2 पार्ट में होगा। पहला तो होगा जो टेक्निकल होगा, जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, डीजल है तो डीजल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, और जनरल नॉलेज इसमें भी 50 है और 20 यहाँ पे न्यूमेरिकल और रीजनिंग हो जाता है। तो आगे चलते हैं और क्या है। बाकी तो ये बताया गया है कि जो सेकंड स्टेज के लिए उठाया गया जाएगा वो 3 रेशियो से लिया जाएगा, मतलब कि जितने भी बच्चे भरेंगे उसमें 3 रेशियो उस हिसाब से उनका 3 गुना उठाया जाएगा। उसके आगे वो क्वालिफिकेशन है। और फिर यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि स्टेज 2 में आपका ट्रेड टेस्ट होगा और बाकी जितने भी ट्रेड पेपर लिए और जो फील्ड अटेंडेंट में जाएंगे उनके लिए फिजिकल एबिलिटी टेस्ट होगा। बाकी तो नीचे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वही जनरल कंडीशन वगैरह जो हम नोटिफिकेशन दे देंगे इसको पढ़ के आप लोग समझ सकते हैं क्या है ये सब। कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब, लेकिन आप चाहें तो ये सबको पढ़ के देख सकते हैं, जब हम लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में ऐड कर देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू चैनल है तो सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो इसी तरीके से पोस्ट होते रहेगा। थैंक यू।